नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पाकिस्तान के चमन इलाके में एक मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका एक रैली के दौरान हुआ। ये रैली प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में बुलाई गई थी। चमन एक टूरिस्ट प्लेस है और ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। इमरान खान ने पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में शुक्रवार को रैलियों के आयोजन के लिए कहा था। चमन में जमीयत उलेमा ए इस्लाम ने इस रैली का आयोजन किया। समा न्यूज के मुताबिक इस दौरान काफी लोग जमा हो गए थे। इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगर इस चक्रवाती तूफान में बदला तो इसका नाम यास होगा। ओमान ने इसका नाम तय किया है। इसे लेकर पूर्वी तट पर बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का असर सबसे अधिक बंगाल और ओडिशा पर पड़ेगा। वहीं अंडमान और निकोबार और पूर्वी तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इससे बाढ़ का खतरा भी बन सकता है। इधर ओडिशा सरकार ने तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए अपने 30 से 40 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीएम योगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि योगी और मोदी में प्रशंसा का आदान प्रदान हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, देश और प्रदेश के प्रधान के बीच परस्पर प्रशंसा का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसके बीच देश प्रदेश की जनता पिस रही है। जितना समय एक दूसरे की झूठी तारीफ में दिया जा रहा है, उतना अगर कोरोना के टीके, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था में दिया जाए तो शायद कुछ और लोगों की जान बच जाए। निंदनीय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम में उतरा है। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और फिर अब वो प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम के पहली बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव सैफई में आगमन हुआ है। भाजपा शासन में पहली बार मुख्यमंत्री योगी सैफई आए हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद सैफई न आते, लेकिन यहाँ राज्य की बेहतरीन समझी जाने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना काल में बने 200 बेड के LC कोविड अस्पताल में राज्य भर से कोरोना संक्रमित इलाज कराने के लिए आने के कारण वहां आए हैं। मुख्यमंत्री खुद यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बीच भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में शाम 7 बजे के करीब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के डर से लोग घर से बाहर निकल आए। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भूकंप की तीव्रता 5.8 नापी गई। भूकंप के चलते लोग डरे हुए हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश चीन में भी आज भूकंप के तेज झटके आए। शाम 7:15 पर चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र डालिस शहर के 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू मिलता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लॉकडाउन का सामना कर रहे राज्यों ने अब अनलॉक यानी नियमों में ढील देने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। अभी देश में सबसे अधिक दैनिक मामले कर्नाटक में आ रहे हैं, यानी 1 जून से नियमों में ढील मिलेगी। लेकिन उन्हीं राज्यों में जहां कोरोना के केसों में कमी आई है, जहां लोगों को कर्फ्यू से राहत मिल सकती है, उनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे 1 जून से राहत के संकेत दे चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण अब भारत में कोविड संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस भी महामारी के तौर पर फैल गया है। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, भारत में ही मोदी प्रणाली की अक्षमता के कारण कोविड महामारी के साथ साथ
ब्लैक फंगस की महामारी फैली है। ब्लैक फंगस कोरोना के बीच कई राज्यों में गहराया ब्लैक फंगस का खतरा। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है मुश्किलें। टीकों के साथ साथ दवाओं की भी कमी है और इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री लोगों को बर्तन बजाने और ताली बजाने के लिए कहेंगे। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के अपने संसदीय क्षेत्र के फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ बातचीत के दौरान भावुक हो जाने के एक दिन बाद आई है। भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन की खुराकों की बढ़ती मांगों के मद्देनजर रूस जल्द ही अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माण तकनीक को भारत के हवाले कर देगा ताकि स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन हो सके। भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन अगस्त माह से शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत देवी वेंकटेश वर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मई के आखिर तक बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी वैक्सीन के 30 लाख से अधिक डोज की आपूर्ति रूस से की जाएगी और जून में ये संख्या बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया है कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर भी सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शुरुआत में कोवैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, अब सबसे अधिक अच्छी कोवैक्सीन साबित हुई। अब इन्होंने एक नया शब्द ट्रैवल बैन जोड़ा है, लेकिन WHO ने ऐसा कोई निर्णय ही नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रही है। लोगों में डर और भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं है। कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे मेरठ के अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह करीब 9 बजे मेरठ के गंगानगर स्थित गंगा सागर कॉलोनी में उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर को देखते ही पूरी कॉलोनी के साथ गंगानगर के आसपास के लोग भी घर तक पहुंच गए। परिवार में जहां रोना शुरू हुआ, वहीं बाहर भी खड़े लोगों का दिल जोर जोर से धड़का और आंसुओं के सैलाब आंखों से बह चले। वायुसेना की टीम ने परिवार के साथ ही करीबी रिश्तेदारों व अन्य लोगों को भी घर में अंतिम दर्शन कराया। अंतिम दर्शन के दौरान शहीद अभिनव के कुछ स्वजनों की तबीयत भी बिगड़ गई। ताऊ को चक्कर आ गया और ताई भी बेसुध होकर पड़ गई। पिता सत्येंद्र चौधरी, माता सत्य, बहन मुद्रिका और पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। पिता को संभालते हुए अभिनव की बहन मुद्रिका व सोनिका की छोटी बहन मोनिका उनके आसपास ही रहे। शहीद अभिनव के अंतिम दर्शन कर निकलते हुए लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर भारी मन का भाव साफ दिखाई दे रहा था।